अरे ओ भैया जी, कभी आपने सोचा है कि इस देश में कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें कोई झोल, कोई घपला या कोई तगड़ा स्कैम ना हो? आप सोच रहे होंगे कि यार सचिन भाई, आज अचानक इतनी गंभीर बातें क्यों कर रहे हो? तो सुनो बाबू भैया, आज स्टोरी फ्लिक स्टूडियो पर हम एक ऐसे अनोखे और जादुई घोटाले की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस एथेनॉल की जिसे देश के सामने ऊर्जा क्रांति बताकर परोसा गया, लेकिन पीछे पीछे ऐसा खेल हो गया कि सरकार का ही माल चुराकर सरकार को ही 4 से 6 गुना महंगे दाम पर वापस बेच दिया गया। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि पूरे 1200 करोड़ रुपया का द ग्रेट इंडियन राइस रिसाइकलिंग स्कैम है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज इस एथेनॉल और पेट्रोल के मिलावटी खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, पेट्रोल। जब भी हम पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक या कार में तेल भरवाने जाते हैं तो हमारी जेब हल्की होती है और दिल भारी। कुछ साल पहले सरकार ने एक बड़ा ही लोक लुभावन कानून बनाया। सरकार ने कहा कि साहब, देश का हित करना है, प्रदूषण कम करना है, विदेशी मुद्रा बचानी है और विदेशों से आने वाले कच्चे तेल का आयात घटाना है। इसके लिए हम पेट्रोल में 20% यानी 20% एथेनॉल मिलाएंगे, जिसे E20 पेट्रोल कहा गया। जनता ने सोचा, वाह भाई वाह, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिल रहा है तो शायद पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाएगा। लेकिन भैया, ये भारत है, यहाँ जनता के लिए चीजें सस्ती हों या ना हों, लेकिन कुछ खास लोगों की तिजोरियां भरने के रास्ते जरूर खुल जाते हैं। पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनियां, जिन्हें सरकार पलकों पर बिठाकर रखती है, उन्होंने एथेनॉल को लेकर ऐसा पागलपन शुरू किया कि पूछो मत। अब आप पूछेंगे कि सचिन भाई, इस एथेनॉल के पीछे आखिर इतना बड़ा प्यार क्यों मर रहा था? तो सुनो, इसके पीछे का कनेक्शन बहुत गहरा है। हमारे देश के सबसे काबिल मंत्रियों में गिने जाने वाले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब एथेनॉल के सबसे बड़े पैरोकार हैं। वो दिन रात एथेनॉल का गुणगान करते नहीं थकते। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या? गडकरी साहब के दोनों बेटों निखिल गडकरी और सारंग गडकरी की खुद की एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। अब भाई, जब अपने ही घर में एथेनॉल की नदियां बह रही हों तो जाहिर है कि देश के कानून और नीतियां भी उसी एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए ही बनेंगी ना। आखिर परिवार और दोस्तों का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। वैसे इस पूरे मामले को हवा तब मिली जब खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के कार्यक्रम में आलोचकों को जवाब देते हुए कहा था कि मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए प्रति महीने का है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे पता है कि पैसे कहां से ईमानदारी से कमाना है। लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप है कि जैसे ही सरकार ने E20 फ्यूल पॉलिसी को देश में पुश किया, वैसे ही मंत्री जी के बेटों की कंपनियों का मुनाफा आसमान छूने लगा। चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी के असली किरदारों और उनके बिजनेस इकोसिस्टम को समझते हैं। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी मुख्य रूप से सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी के कर्ता धर्ता हैं। कुछ साल पहले तक ये एक बेहद साधारण छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी थी, जिसका मुख्य काम था खाने का तेल यानी एडिबल ऑयल और बेसिक एग्रो प्रोसेसिंग। कंपनी का सालाना टर्नओवर और शुद्ध मुनाफा बहुत ही सीमित था और शेयर मार्केट में इसका स्टॉक मात्र 30 से 40 रुपए के आसपास पड़ा रहता था। लेकिन फिर आता है जनवरी 2024। सियान एग्रो ने मार्केट में एक बड़ा धमाका किया कि वे एक विशाल एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं। उन्होंने कुकिंग ऑयल के धंधे से सीधे एथेनॉल, पावर और फर्टिलाइजर में शिफ्ट कर लिया। ठीक इसी दौरान केंद्र सरकार देश में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने के रोल आउट को पूरे देश में अनिवार्य और आक्रामक बनाने में जुट जाती है। जैसे ही मार्केट को समझ आया कि देश में एथेनॉल की डिमांड अरबों लीटर होने वाली है, सियान एग्रो की किस्मत रातों रात चमक उठी। अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट एक्सपर्ट भी चौंक जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के बीच इस कंपनी का रेवेन्यू करीब 1000 करोड़ रुपए से सीधा उछलकर करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, यानी सीधे 117% से ज्यादा की महाग्रोथ। वहीं नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा 41 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 222 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, पूरे 441% का छप्पर फाड़ मुनाफा।
यही नहीं भैया, कंपनी का फ्री कैश फ्लो 138 करोड़ से बढ़कर सीधे 342 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कैश की आंधी आ रही थी। और इसके क्वार्टरली नतीजों को देखिए। Q1 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 523 करोड़ रुपए और शुद्ध मुनाफा सीधे 52 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ। अगर इसकी तुलना इसके पिछले साल के इसी क्वार्टर से की जाए तो ये मुनाफा हजारों गुना ज्यादा था। इसके बाद Q3 FY26 में प्रॉफिट करीब 90 करोड़ रुपए और Q4 FY26 में करीब 63 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। जब ग्राउंड पर धंधा इस रफ्तार से बढ़ेगा तो शेयर बाजार कैसे पीछे रहता। सियान एग्रो का स्टॉक रिटर्न 3 साल में 2490% से ज्यादा दर्ज किया गया। अगस्त 2025 में जो शेयर करीब 668 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, वो देखते ही देखते अपनी लाइफ टाइम हाई यानी करीब 3600 रुपए पर जा पहुंचा। यानी सिर्फ कुछ ही महीनों में निवेशकों की चांदी हो गई। आज भी इस कंपनी का मार्केट कैप हजारों करोड़ रुपए है, जिसमें गडकरी परिवार यानी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 67% है। हालांकि इस प्रमोटर होल्डिंग का लगभग 66% हिस्सा कर्ज के बदले गिरवी यानी प्लेज्ड भी रखा गया है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे विवादित हिस्से पर। विपक्ष ने इस भारी मुनाफे को पॉलिसी ड्रिवन करप्शन यानी सरकारी नीतियों के जरिए कराया गया घोटाला कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि एक तरफ केंद्रीय मंत्रालय एथनॉल ब्लेंडिंग को देश में अनिवार्य बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री के बेटे की कंपनी को इसका सीधा वित्तीय फायदा मिल रहा है। विपक्ष ने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्लासिक केस बताया। हालांकि नितिन गडकरी साहब ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बेटे जायज बिजनेस करते हैं और वो निजी लाभ के लिए कृषि में कोई प्रयोग नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने बेटों को विचार देते हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं करते। लेकिन इस एथेनॉल मिक्सिंग ने आम जनता की गाड़ियों का क्या हाल किया है, ये आप किसी भी मैकेनिक या गाड़ी मालिक से पूछ लीजिए। लोग चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर रो रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज गिर गया है और गाड़ियां खराब हो रही हैं। खुद पूर्व IAS अधिकारी विजय शंकर पांडे बताते हैं कि जब से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, उनकी गाड़ी का एवरेज सीधे 20% तक गिर चुका है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का एवरेज 20% गिर जाता है तो आपको 20% ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, यानी आपकी जेब से पैसा और ज़्यादा जाएगा। तो फिर खाक विदेशी मुद्रा बची। जब एवरेज गिरेगा तो पेट्रोल का इंपोर्ट तो उतना ही बना रहेगा ना। और तो और सरकार ने जनता को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। दूसरे देशों में जैसे ब्राज़ील या अमेरिका में अगर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बिकता है तो वहाँ बिना एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल भी मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पर जाओ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको वही एथेनॉल मिला पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, चाहे आपकी गाड़ी का इंजन चीख चीख कर दम तोड़ दे। कमाल की बात तो ये है कि साल 2023 से पहले की जितनी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो कि कुल गाड़ियों का लगभग 95% है, वो एथेनॉल पेट्रोल के लिए बनी ही नहीं है। उन गाड़ियों के इंजन में ये मिलावटी पेट्रोल धीरे धीरे जहर की तरह काम कर रहा है। और हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने खुद ये स्वीकार किया कि हाँ, E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम होता है क्योंकि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है। लेकिन साहब, ये ध्यान अब दे रहे हैं जब बेटों की फैक्ट्रियों का खेल पूरी तरह सेट हो चुका है। चलो भाई, गाड़ियों का कबाड़ा हुआ सो हुआ, लेकिन इस एथेनॉल को बनाने के चक्कर में देश के पर्यावरण और खेती के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो तो और भी डरावना है। आंकड़ों की माने तो सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए पूरे 2800 लीटर पानी की खपत होती है। अब आप ही बताइए भैया, जिस देश में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हों, वहां 1 लीटर एथेनॉल के लिए 2800 लीटर पानी बहा देना कहां की इकोनॉमिक्स है। सिर्फ इतना ही नहीं, एथेनॉल बनाने के चक्कर में मक्के की खेती को अंधाधुंध बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान दालों की जगह मक्का बोने लगे हैं, जिसके कारण देश में दालों का उत्पादन घट गया है और हमें बाहर से दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। यानी तेल बचाने के नाम पर दालों का संकट खड़ा कर दिया गया। वारे हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियां। लेकिन बाबू भैया, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ गन्ना या मक्का ही नहीं, बल्कि चावल का भी इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे कि यार, हमारे देश में करोड़ों गरीब लोग भूखे सोते हैं, उनके खाने के चावल से एथेनॉल क्यों बनाया जा रहा है? सरकार का तर्क था कि हमारे भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदामों में जरूरत से ज्यादा चावल सड़ जाता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा या डैमेज चावल है उसे हम सस्ते दाम पर एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों को सब्सिडी रेट पर दे देंगे ताकि वो इससे एथेनॉल बनाएं और देश आत्मनिर्भर बने।
इसके लिए सरकार ने बाकायदा नीतियां बदली। 14 फरवरी 2025 को सरकार ने नियम बनाया कि एक्स्ट्रा चावल एथेनॉल प्लांट्स को केवल 2250 रुपये प्रति क्विंटल के सस्ते दाम पर दिया जाएगा। बाद में इस रेट को बदलकर 2320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जबकि बाजार में अच्छे चावल की कीमत 3900 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास होती है। सरकार ने सब्सिडी दी कि जाओ भाई, कौड़ियों के दाम पर सरकारी चावल लो और एथेनॉल बनाओ। लेकिन इसी कमाल की सब्सिडी वाली नीति में से जन्म लिया मध्य प्रदेश के महा घोटाले ने। अब इस घोटाले का ब्लूप्रिंट बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इसे सुनकर आपको घोटालेबाजों की क्रिएटिविटी पर प्यार आ जाएगा। हुआ ये कि सरकार ने एफसीआई के गोदामों से एथेनॉल बनाने के नाम पर भारी मात्रा में सब्सिडी वाला चावल ट्रकों में लोड करके निकाला। कागजों में दर्ज किया गया कि ये चावल छिंदवाड़ा में मौजूद एबीजे एथेनॉल प्लांट में जा रहा है ताकि वहां इसका एथेनॉल बनाया जा सके। लेकिन भैया, वो ट्रक रास्ते में ही जादुई तरीके से गायब हो गए। वो ट्रक छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट पहुंचे ही नहीं। तो फिर वो ट्रक गए कहां? वो सारे ट्रक सीधे बालाघाट की सन सिटी राइस मिल जैसी प्राइवेट राइस मिलों के अहाते में जाकर खड़े हो गए। अब इन प्राइवेट मिलों में क्या खेल हुआ? मिल मालिकों ने इन सरकारी चावलों की बोरियां बदली, पैकेजिंग बदली, थोड़ी बहुत पॉलिश मारी और ब्रांडिंग चेंज कर दी, और फिर उसी चावल को दोबारा सरकारी खरीद प्रणाली में शामिल करके सरकार को ही वापस बेच दिया। और किस दाम पर बेचा? पूरे 4000 रुपए प्रति क्विंटल के महंगे दाम पर। अरे भाई, दिमाग घूम गया ना? सरकार का अपना ही चावल, जिसे सरकार ने गरीबों के राशन और बच्चों के मिड डे मील के लिए खरीदा था, उसे ही पहले कागजों में सड़ा हुआ दिखाकर एथेनॉल बनाने के लिए मात्र 2250 या 2230 रुपए में बेचा गया। और फिर बिचौलियों, प्राइवेट राइस मिलरों और नेताओं के नेक्सस ने उसी चावल की बोरी बदलकर वापस सरकार को 4000 रुपए में चिपका दिया। यानी एक ही चावल की खेप सरकारी सिस्टम में गोल गोल घूमती रही और सरकार उसी चावल के लिए बार बार 4 से 6 गुना कीमत चुकाती रही। और इस जादुई रिसाइकलिंग के जरिए सरकारी खजाने को पूरे 1200 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? ये कोई सड़ा गला चावल नहीं था। ये वो फोर्टिफाइड राइस यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल था जिसमें विटामिन और मिनरल मिलाकर खास तौर पर कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए तैयार किया गया था। जिस चावल को गरीब बच्चों के पेट में जाना चाहिए था, उसे ये सफेद पोश डकैत अपनी तिजोरियों में रिसाइकल कर रहे थे। इस महाघोटाले का खुलासा कैसे हुआ? तो इसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई जब उनका चावल से भरा एक ट्रक रास्ते से अचानक गायब हो गया। जब पुलिस ने उस ट्रक को खोजना शुरू किया तो पाया कि वो छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट जाने के बजाय बालाघाट की एक प्राइवेट राइस मिल में खड़ा खाली हो रहा था। जब कड़ियां जोड़ी गईं तो पता चला कि ये सिर्फ एक ट्रक की बात नहीं थी। जिस दिन वो ट्रक निकला था उसी दिन 3 और ट्रक निकले थे जो गायब थे। और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पिछले 2 सालों से ये पूरा खेल धड़ल्ले से चल रहा था, जिसमें लगभग 50 लाख क्विंटल यानी 5 लाख मीट्रिक टन चावल का हेरफेर किया जा चुका है। जांच के लिए आनंद फानन में मध्य प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि एफसीआई से सब्सिडी वाले चावल के उठने और उसे सीधे मिलों या खुले बाजार में बेचने की शिकायतें मिली थीं। एसआईटी ने छापेमारी करके अब तक करीब 16 से 18 ट्रकों को सीज किया है और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन भैया, एसआईटी और पुलिस की सुस्ती का आलम तो देखिए। जब पत्रकारों ने बालाघाट के एसपी से पूछा कि आखिर कितना चावल गायब हुआ है और इस घोटाले का असली वॉल्यूम क्या है, तो एसपी साहब बगले झांकने लगे। उन्हें खुद नहीं पता कि कितने 100 करोड़ का चावल गायब हो चुका है। क्यों नहीं पता? क्योंकि जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम सामने आने लगते हैं, और जब बड़े मगरमच्छ सामने हो तो पुलिस और प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ते हैं। इस पूरे घोटाले में जिन बड़े नामों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, उनमें मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी मंत्री के भाई राजकुमार और रामकिशोर का नाम सरगना के रूप में लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का खुद का भी एथेनॉल का बड़ा कारोबार है और वो भी इस धंधे से जुड़े हुए हैं।
अब आप ही सोचिए, जब सूबे की सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों के करीबी इस धंधे में शामिल हों, तो किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी कि वो जांच को अंजाम तक पहुंचाए। इसीलिए तो पुलिस अब पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ गई है और पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष अब चिल्ला चिल्ला कर इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम तो आप जानते ही हैं। यहाँ व्यापम घोटाला हुआ जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन बड़े नामों का बाल भी बाका नहीं हुआ। महाकाल लोक में मूर्तियां हवा में उड़ गई, ओंकारेश्वर में करोड़ों की प्रतिमाएं चीनी निकल गईं, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हुई और जनता सब भूल गई। ठीक वैसे ही इस एथेनॉल चावल घोटाले को भी 2G 3G की तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया आंकड़ा बताकर दबाने की तैयारी चल रही है। साहब कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा कुआं ही भांग से भरा हुआ है। जब तक आप सही जगह पर कनेक्टेड हैं, ऊपर बैठे आकाओं को खुश रख रहे हैं, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस देश में अगर कोई बेईमान फंस जाता है तो सचमुच आश्चर्य होता है कि अरे यार, ये कैसे फंस गया। जरूर इसके सितारे खराब रहे होंगे, नहीं तो यहाँ तो ईमानदारी से जीने वाला ही सीधे जेल जाता है और चोर सरेआम डकैती डालकर खुलेआम घूमते हैं। तो भैया जी, अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं और अपनी बाइक में E20 पेट्रोल डलवाएं और आपकी गाड़ी चलते चलते हिचकी लेने लगे या उसका माइलेज गिर जाए, तो रोना मत। बस मुस्कुराना और सोचना कि आपकी गाड़ी का जो 20% माइलेज कम हुआ है, उससे किसी मंत्री के बेटों की कंपनियों के प्रॉफिट 441% बढ़ रहे हैं, और जो चावल एथेनॉल के नाम पर आपके पेट्रोल में मिलाया जाना था, वो किसी शानदार प्राइवेट मिलर की जेब से होते हुए वापस सरकारी गोदाम में 4000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक चुका है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत का असली और जादुई चक्र। एनिमेशन की इस अनोखी और सनसनीखेज कहानी में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरीफ्लिक्स स्टूडियो का ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सफ़ेद पोशों के चेहरों से नकाब हटाते रहें, तो इस वीडियो को जमकर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपकी गाड़ी का एवरेज भी इस एथेनॉल के चक्कर में कम हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरीफ्लिक्स स्टूडियो। धन्यवाद। जय हिंद।